क्या कभी ऐसा होता है कि आप बहुत थके हुए हैं, सोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी आंखों से नींद गायब है? शरीर थका है, पर दिमाग दिमाग मानो किसी रेस में दौड़ रहा है। कल की चिंता, बीते हुए कल का पछतावा या बस बेमतलब के ख्यालों का एक ना खत्म होने वाला शोर। एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है ना? हम सब इससे गुजरते हैं। ऐसा लगता है कि हमारा अपने ही मन पर कोई कंट्रोल नहीं है। हम शांति चाहते हैं, पर ये मन हमें कहीं टिकने नहीं देता। लेकिन घबराइए नहीं, ये समस्या नई नहीं है। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में दुनिया के सबसे महान योद्धाओं में से एक अर्जुन भी ठीक इसी स्थिति से गुजर रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे, उनका मन पूरी तरह अशांत था। और तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया, वो श्रीमद् भगवद गीता के रूप में आज भी हमारे लिए उतना ही कारगर है जितना तब था। आज हम गीता के उसी अध्याय में चलेंगे और जानेंगे कि कृष्ण ने इस चंचल मन को शांत करने के क्या उपाय बताए हैं। गीता के 6 अध्याय 6 में अर्जुन भगवान कृष्ण के सामने अपनी बेबसी जाहिर करते हैं। वे कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म् तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। 34। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, ये मन बड़ा ही चंचल है, ये बहुत जिद्दी है, बलवान है और इसे मत डालने वाला है। इसे काबू में करना मुझे हवा को मुट्ठी में पकड़ने जितना ही मुश्किल लगता है। जरा सोचिए, अर्जुन जैसा महायोद्धा जिसने बड़े बड़े राक्षसों और सेनाओं को हराया, वो भी कह रहा है कि अपने मन से जीतना हवा को पकड़ने जैसा मुश्किल है। तो अगर आज आपको अपना मन कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा है, तो खुद को दोष मत दीजिए। ये स्वाभाविक है, मन का स्वभाव ही है भागना। तो फिर रास्ता क्या है? क्या हम हमेशा इस शोर के बीच ही जीने को मजबूर हैं? नहीं, भगवान कृष्ण अर्जुन की बात को नकारते नहीं हैं। वो बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ अर्जुन, तुम सही कह रहे हो, ये मन वाकई बहुत चंचल है और इसे पकड़ना कठिन है। लेकिन फिर कृष्ण वो समाधान देते हैं जो हमारे जीवन को बदल सकता है। वे मन को शांत करने के 2 मुख्य हथियार और एक दिशा बताते हैं। आइए जानते हैं वे 3 व्यवहारिक उपाय क्या हैं। पहला उपाय कृष्ण बताते हैं, अभ्यास। कृष्ण कहते हैं, अभ्यासीन टू कौन्तेय, यानी लगातार प्रैक्टिस से इसे काबू किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मन जब भी भटके, उसे बार बार बिना गुस्सा किए वापस अपने काम पर या वर्तमान पल में लेकर आएं। जैसे हम एक छोटे बच्चे को चलना सिखाते हैं, वो गिरता है, हम उसे फिर उठाते हैं, वो फिर भागता है, हम उसे फिर वापस लाते हैं। हमें अपने मन के साथ भी यही करना है। जब आप काम कर रहे हो और मन किसी पुरानी बात में उलझ जाए, तो खुद से कहें, रुको, वापस आओ। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से मन धीरे धीरे आपकी बात सुनना शुरू कर देगा। वैराग्य का मतलब घर बार छोड़कर जंगल में जाना नहीं है। इसका मतलब है परिणामों से थोड़ी दूरी बनाना। हमारा मन अशांत क्यों होता है? क्योंकि हम चीज़ों से, लोगों से या भविष्य की उम्मीदों से बहुत ज़्यादा चिपके हुए हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा? ये जो अटैचमेंट है, यही हमारे दुख का कारण है। कृष्ण कहते हैं, अपना कर्म पूरा करो, मेहनत पूरी करो, लेकिन उसके नतीजे को पकड़कर मत बैठो। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो मन का एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है और वो शांत होने लगता है। और तीसरा उपाय, जो गीता के कई श्लोकों का सार है, मन को एक ऊंचा लक्ष्य देना। अगर आप मन से कहेंगे कि कुछ मत सोचो, शांत हो जाओ, तो वो और ज्यादा सोचेगा। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मन को शांत करने के लिए उसे किसी बेहतर चीज़ में लगाना पड़ता है। उसे कोई ऐसा सहारा दीजिए जो इस दुनिया की चिंताओं से बड़ा हो। ये कुछ भी हो सकता है। रोज़ 10 मिनट का ध्यान, किसी मंत्र का जाप जो आपको सुकून देता हो, या फिर कोई निस्वार्थ सेवा जहां आप अपने बारे में भूलकर दूसरों के लिए कुछ करते हैं। जब मन को टिकने के लिए कोई ऊंची और पवित्र जगह मिल जाती है, तो वो छोटी मोटी बातों पर भटकना छोड़ देता है। उसे समझ आ जाता है कि असली सुकून कहाँ है। दोस्तों, मन को शांत करना एक यात्रा है, कोई जादू का बटन नहीं कि दबाया और सब ठीक हो गया। अर्जुन को भी समय लगा था। खुद के प्रति थोड़ा धैर्य रखें। याद रखें, अभ्यास, वैराग्य और एक ऊंचा लक्ष्य, इन 3 बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू करें। आप पाएंगे कि धीरे धीरे वो अंदरूनी शोर कम हो रहा है और एक गहरी शांति, एक ठहराव आपके भीतर उतर रहा है।
वही शांति जो आपका असली स्वभाव है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी शांति दी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आप अपने मन को शांत करने के लिए क्या करते हैं। ऐसी ही और आध्यात्मिक चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम शांति।